हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। बीटीई के मैकेनिक्स के पेपर में अभी समय है, तो वीडियो 2 पर आधारित मुक्त पिंड आरेख के बारे में हम आज देखेंगे। वीडियो 2 में मैंने ऑलरेडी लामीज थ्योरम कराया था, तो उसी पे आधारित है मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। विनर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, सो ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप सब कर सकते हैं, सब पास होंगे, आई होप। तो मुक्त पिंड आरेख किसे कहते हैं? देखिए, representation of all the applied force and non-applied force acting on a body is called free body diagram। ठीक है, जिस किसी बल निकाय की क्रिया के अधीन किसी दृढ़ पिंड पर आधारित या कार्यरत ज्ञात और अज्ञात संपीड़न बल, तनाव बल, प्रतिक्रिया बल या भार आदि को प्रदर्शित करने के लिए खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। देखिए, पृथक किए गए, दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, पृथक किए गए अवयव के एक भाग का वह आरेख जिस पर अन्य भाग में कार्यरत बलों का कुल प्रभाव भी सम्मिलित किया गया हो, मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। मैंने यहाँ पे एक फिगर डाला है, बहुत सरल सा फिगर है। एक अर्थ दिखाया है, समतल दिखाया है, ये समतल है, इस पे बॉल रखी है। तो हम बॉल के लिए एफबीडी बनाएंगे, मुक्त पिंड आरेख बनाएंगे। तो बॉल के लिए मुक्त पिंड आरेख क्या है? हम इसको पृथक कर देते हैं। ठीक है, वो हाथ डालो दर्द होगा कहते हैं, वैसा ही इसको 20 से हमने अलग कर दिया, दोनों समतल को और गेंद को दोनों अलग किया। तो क्या हुआ? गेंद पर क्या आएगा? इसका भार एक्ट करेगा, डब्लू लोड मैंने लिखा है, डब्लू बॉल। ठीक है, और समतल पर इसका प्रतिक्रिया बल एक्ट करेगा। ठीक है, दोनों कांटेक्ट पे हैं, तो प्रतिक्रिया बल हमेशा 90 डिग्री पर होता हुआ, 90 डिग्री बनाता हुआ सेंटर से पास होता हुआ जाता है, तो उसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल। तो इस तरीके, जैसे मैंने ये किताब रखी है, बुक रखी है किस पे? टेबल पे। तो टेबल और बुक के बीच भी ऐसा ही सेम बीडी बनेगा ये। तो डब्लू बुक आ जाएगा और टेबल का रिएक्शन फोर्स इस पे आर एक्ट कर लेगा। ठीक है, तो मुक्त पिंड आरेख क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेज एंड नॉन अप्लाइड फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट वाइज आपको लिखना है पेपर में, और ब्लैक एंड ब्लू पेन का जरूर यूज करना है। जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतने अच्छे नंबर देगा। बिल्कुल सटीक लिखिए और प्रेजेंटेशन अच्छा दीजिए। ठीक है, उसके तहत ही एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आता है। देखिए, लामी के थ्योरम पे ही है, बिना एफबीडी बनाए लामी का थ्योरम वैलिड नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है? ए बॉडी ऑफ वेट 180 इज सपोर्टेड बाय 2 केबल्स एज सून ए फिगर, डिटरमाइन द फोर्स इन द केबल्स। ये फिगर दिखाया है आपको। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा कैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनाए थे, वीडियो अपलोड कर दिया था लामी का। ठीक है, तो फिगर ये है। ठीक, ये केबल है, 2 केबल दिया है, 2 केबल पर इलेक्ट्रिक लाइट हमने नीचे लगाया है, जिसका वेट 180 न्यूटन है। 180 न्यूटन बोल्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 23 का ही पेपर है। ठीक है, तो 2 केबल
मान लिया दिस इज द सी, दिस इज द बी, दिस इज द ए बी सी केबल ए सी एंड बी सी। अब देखते हैं 180 डिग्री न्यूटन पे इलेक्ट्रिसिटी इस पे इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे यहाँ पे स्विच पे लगाया है। तो देखो केबल पर तनाव बल होता है तो T1 हमने मान लिया, इस पर होगा T2 मान लिया, तो दो T1 एंड T2। अब हमने क्या करना है, इस पे फोर्स दिए हैं, दो फोर्स 45 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसी के सामने FBD बनाते हैं इसका। मैंने बताया था क्या करना है, ज्ञात तथा अज्ञात बलों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर देना है। तो ज्ञात तथा अज्ञात बल आपको दिख गए हैं, इसमें कौन कौन से बल हैं सामने ही बनाइएगा। तो ये C पॉइंट है, C पॉइंट पर एक तनाव बल लग रहा है AC पर T1, दूसरा तनाव बल लग रहा है T2 केबल पर, और W इलेक्ट्रिक बल्ब का वेट जो दिया है हमें 190 न्यूटन ये दिया है। तो इस तरीके से हम इसका FBD बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। अब इसी से ही सॉल्यूशन होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिएगा ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 माइनस 90 माइनस 45, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपने 45 डिग्री बना दी। 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी जेड बन रहा है, एकांतर कोण है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से जेड के फॉर्म में आ रहा है, तो 60 डिग्री ये भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा फिगर तैयार हो गया। तो इनके बीच का T1 T2 के बीच का एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना 180, तो 180 माइनस 45 माइनस 60। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना है 991 ms या 100 ms भी यूज कर सकते हैं आप। माइनस 45, तो ये आ गया, आप देख लीजिए 75 डिग्री आ गया है। ये सब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये तैयार हो। अब तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं T1 T2 W। तो अगर तीन फोर्स एक्ट करते हैं तो लामी का प्रमेय लगता है, अप्लाइंग लामीज थ्योरम। तो अप्लाइंग लामीज थ्योरम, तो लामी का प्रमेय से, लामी की प्रमेय तभी वैलिड होगी जब किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं और वे समतली संगामी बल निकाय हैं और वे साम्यावस्था में हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स होने चाहिए और तीन बल लगे होने चाहिए। वीडियो 2 में इसको बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन था, फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस किया है और क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो देखिए अब T1 अपॉन प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती, बीच के कोण की, तो साइन 90 प्लस 60 डिग्री इक्वस टू T2 अपॉन T2 के सामने का एंगल, प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच साइन 90 प्लस 45 डिग्री इक्वस टू W अपॉन साइन 75 डिग्री। W के सामने प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्यादा पाती होता है। तो इस तरीके से निकालना था। T1 अपॉन साइन 90 प्लस 60 150, T2 अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू W की वैल्यू दिया ही है 180 न्यूटन अपॉन साइन 75 डिग्री। तो
अब कंपेयर करा देना है। 1 2 3 इक्वेशनें आई हैं, 1 2 3 इक्वेशन से आपको कंपेयरिंग करा देनी है। तो कंपेयरिंग देखिए कैसे करनी है। T1 अपॉन 1 एंड 3 से, ठीक है, T1 अपॉन साइन 150 इक्वस टू 180 अपॉन साइन 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो T1 इक्वस टू 180 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 75, तो T1 इक्वस टू इतना न्यूटन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इससे 180 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 75, तो ये आ गया। एक बार और कर देते हैं। 180 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 75, तो ये आ गया 93.174। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, सही से करिएगा। फिर 2 एंड 3 कर दें, कंपेयरिंग 2 एंड 3। T2 अपॉन साइन 135 इक्वस टू 180 न्यूटन साइन 75। ये न्यूटन यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट के भी नंबर होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से 180 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 75, तो T2 कितना आ गया, इतना न्यूटन। तो T2 की वैल्यू देख लेते हैं। 180 इंटू साइन 135 डिवाइडेड बाई साइन 75, तो ये आ गया 131.769। दशमलव के 3 स्थान तक आपको लिखना है। तो AC पर तनाव, केबल AC पर तनाव, केबल BC पर तनाव, तार भी बोल सकते हैं, केबल भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का क्वेश्चन था, तो केबल के नाम पे मैंने दिया। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो इसके लिए पहले क्या आएगा, मुक्त पिंड आरेख। दूसरा फिर क्या आएगा, लामीज का प्रमेय। लामी का प्रमेय एक बार और स्टेटमेंट बोल देता हूँ। यदि किसी बिंदु पर 3 बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि वे साम्यावस्था में हों, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। कंडीशन 3 कंडीशन है। 3 बल कार्य करने चाहिए इस पे। देखो T1 तनाव बल पहला, दूसरा तनाव बल, तीसरा भार, तो 3 बल काम कर। तीनों कैसे हैं, समतली संगामी बल निकाय हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ऐसा बल निकाय जिसकी क्रिया रेखा एक बिंदु से ही होकर जाए, तो कोप्लेनर ये और एक ही तल में हो, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो साम्यावस्था में हो। तो साम्यावस्था की कंडीशन मैंने बताई है आपको क्या होती है, समेशन Fx 0 समेशन Fy 0। यहाँ पे 2 ही कंडीशन लगेंगी क्योंकि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है, अगर खाली बोलता कोप्लेनर की तो समेशन M0, लास्ट तीसरी कंडीशन। ये दोनों जो है फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, समेशन M मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो आपको आई होप आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो PDF है इसी वीडियो के नीचे भेज दूंगा। जो जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चनों को मैं तुरंत अपलोड करते वक्त ही इसके नीचे भेज दूंगा। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। फर्स्ट के 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ के बेस्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ करें, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। थैंक यू।